जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा समय आ गया है, क्योंकि वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल, वो उच्च हो गए हैं। और उच्च होने की अवस्था में जब कोई प्लेनेट उच्च हो जाता है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और उसके शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, अगर आप लोगों में से जिसका वृश्चिक लग्न है वो अपने लग्न से देख सकते हैं कि लग्न में जब 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है। और उसका जो स्वामी है, यानी कि वृश्चिक लग्न का स्वामी लग्नेश आपका तीसरे भाव में बैठ गए हैं उच्च होकर के। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। अब मंगल के बारे में जो बातें मैं अभी आपको बतलाने जा रहा हूं, अगर आप ये पूरी बात सुनते हैं तो आपको लगेगा कि कितनी अच्छी बातें आने जा रही हैं हमारे वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए, और क्या क्या हमें इसका फल मिलेगा, और वो फल मिलकर ही रहेगा। आप देख लें, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को अभी जो जो बातें मैं बतलाने जा रहा हूं वो सारी बातें मिलेंगी जरूर। आप ये ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, तीसरे भाव में जब कोई क्रूर ग्रह बलवान होकर के बैठता है तीसरे भाव में, यानी कि थर्ड हाउस में, तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल देते हैं। चाहे शनि बैठे, मंगल बैठे, राहु बैठे, कोई भी बैठता है, जब क्रूर ग्रह कोई बैठता है तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल देता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके हैं लग्नेश, यानी कि सर्वस्व, यानी कि हर एक शुभ फल को देने वाले, हर अरिष्टों का शमन करने वाले। वो मंगल आपके तीसरे भाव में बैठ गए हैं और वो क्रूर ग्रह है। तो क्रूर ग्रह का तीसरे भाव में बैठना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा संयोग है और अच्छा फल देने वाला है। साथ ही साथ वो मंगल आपके उच्च होकर के बैठ गए हैं। उच्च होकर के बैठ जाना, लग्नेश का उच्च हो जाना बहुत अच्छी बात है। तीसरा भाव पराक्रम का है, पराक्रम भाव में मंगल उच्च का बैठ गया, यानी कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया था उसको बढ़ा देगा। सबसे बड़ी बात ये आती है कि इस मैक्सिमम जो ग्रह होते हैं वो 7वीं दृष्टि देते हैं, और शनि उनके साथ है कि शनि का जो होता है तीसरा, 7वां और 10वां होता है। लेकिन 8वीं दृष्टि केवल और केवल मंगल देते हैं, और चौथी दृष्टि भी केवल मंगल देते हैं। तो मंगल की चौथी, 7वीं और 10वीं दृष्टि जिन भावों पे पड़ रही है उस पर अभी मैं विचार करने वाला हूं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके छठे भाव में पड़ रही है, और छठे भाव का मालिक भी मंगल ही है। यानी कि जब किसी भाव पर उसी के स्वामी की दृष्टि पड़ती है, जब किसी भाव पर उसी के स्वामी की दृष्टि पड़ती है तो वो भाव निहाल हो जाता है, यानी कि वो जो हाउस होता है वो बहुत ही ज्यादा बलवान हो जाता है। तो छठे भाव का जो मतलब हो गया, छठा भाव आपका काफी बलवान हो गया है। तो छठे भाव के अंदर ऑलरेडी बृहस्पति बैठे हुए हैं, वो भी मंगल के घर में। अब मंगल की उन पर दृष्टि पड़ गई तो मंगल और बृहस्पति में भी मित्रता है। तो बृहस्पति बैठे हैं, बृहस्पति का भी बल बढ़ गया, मंगल की छठे भाव पर में दृष्टि पड़ गई। तो इससे फायदा क्या क्या होगा? सबसे बड़ी बात इसमें है कि नौकरी से संबंध में, नौकरी से संबंधित आपको खुशखबरी मिलेगी। मंगल आपको छठे भाव में जाने के बाद नौकरी में फायदा पहुंचाने वाले हैं। छठे भाव में आए, अपनी दृष्टि होने से जो पुराना कोई रोग चल रहा था, किसी प्रकार की आप समस्या से पीड़ित थे, स्वास्थ्य समस्या से आप पीड़ित थे, वो स्वास्थ्य समस्या आपकी अब दूर हो जाएगी। क्योंकि स्वास्थ्य समस्या चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। क्यों चल रही है उसके पीछे का कारण भी मैं बतला देता हूं। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि, शनि देव अभी आपके केंद्र में है, चौथे भाव में बैठे हुए हैं, और शनि देव की जो तीसरी दृष्टि, शत्रु दृष्टि, छठे भाव में थी, तो वो बहुत उस भाव को पूरी तरीके से बिगाड़े हुई थी, बुरी तरीके से। लेकिन शनि की दृष्टि के साथ जब उच्च मंगल की दृष्टि पड़ी, तो चूंकि मंगल का वो अपना घर है, तो मंगल उस भाव को बहुत ही ज्यादा बलवान कर देंगे। बलवान कर देने से होता क्या है कि उस भाव से संबंधित आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी, वो पिता का भी होता है। तो पिता से संबंधित आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। पिता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, पिता के साथ कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा होगा जो आपको लगेगा कि मंगल ने किया है। उसके बाद मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पे पड़ेगी।
10th हाउस जो होता है वो रिजल्ट का होता है, व्यवसाय का होता है, नौकरी का होता है, जो आपने एग्जाम दिया उसके रिजल्ट आने का होता है। अब चूंकि वो लग्नेश होकर के वो दसम भाव पर में दृष्टि दे रहे हैं, तो ये गोचर सिद्धांत यही कहता है कि जब कभी लग्नेश और दशमेश या लग्नेश का जब दसम भाव से जब संबंध बनता है तो नौकरी की प्राप्ति होती है, नौकरी में फायदा होता है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है, नौकरी में आप बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं, आपको पुरस्कार मिल सकता है। तो लग्नेश का संबंध जब दसम भाव या फिर दशमेश से बनता है तो बहुत अच्छी स्थिति बनती है। तो दशमेश के साथ भी संबंध बना हुआ ही है, युति के साथ। तो मंगल की दृष्टि 10th हाउस पे पड़ने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसमें यह भी देखा जाता है कि किस भाव की दृष्टि किस भाव पर में है और वो भाव उसका मित्र है या शत्रु। तो मित्रों, सूर्य और मंगल में किसी प्रकार की शत्रुता नहीं है, मित्रता है। तो दसम भाव पर में मंगल की जो दृष्टि है वो आपके जीवन में क्रांति ला देगी, ये निश्चित ला देगी। और इसका भी समय शुरुआत हो चुका है। हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि केवल भाग्य के भरोसे तो बिल्कुल बैठना नहीं चाहिए, अपनी मेहनत जरूर करते रहनी चाहिए। अपनी मेहनत जब हम करते हैं तो उस मेहनत का मैक्सिमम फल हमें उस समय मिलता है जब हमारा गोचर अच्छा हो। जब हमारी कुंडली अच्छी होती है तो हमें संघर्ष बिल्कुल कम मिलता है। जब हमारी कुंडली अच्छी नहीं होती है, कुंडली में कुछ ऐसे प्लैनेट होते हैं जो हमें संघर्ष देते हैं, तो हमें उस समय का इंतजार करना पड़ता है जब गोचर में समय अच्छा हो जाए। तो वृश्चिक वालों के लिए अभी का समय बहुत ही अच्छा आने वाला है, आ गया है। अभी ये लगभग 35 दिन के आसपास ऊपर भी रह सकता है। अभी मैं पूरा डिटेल भी बतलाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि मंगल आपको हर हाल में जो भी आपका कुछ नुकसान जो आपको पहुंच चुका है उस नुकसान से उबारेंगे। मंगल आपको भाग्योदय लाएंगे, भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। भाग्य भाव पर में जो दृष्टि है, तो भाग्य भाव पर में हालांकि है तो नीच दृष्टि, क्योंकि मंगल नीच होते हैं कर्क राशि में, लेकिन कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा वो उनका मित्र है। तो कहते हैं कि जब किसी प्लैनेट की अपने मित्र के घर पे दृष्टि पड़ती है तो बहुत ज्यादा वो नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मंगल की हालांकि नीच दृष्टि है लेकिन वो उसके मित्र का घर है, तो उस भाव को भी वो अच्छा ही करने वाले हैं। अब मंगल ग्रह जो है, मंगल मार्स, मंगल पे इंसान पहुंच भी चुका है, लाल प्लेनेट है। और मंगल को सौर मंडल में सेनापति की संज्ञा दी गई है कि वो सेनापति है। और मंगल प्लेनेट बहुत ही ज्यादा उग्र है, और जिसका मंगल अगर प्लेनेट ज्यादा मजबूत होता है तो उसके अंदर उग्रता भी आती है। और यही मंगल शादियों में भी परेशानी देते हैं। अगर मंगल आपके किसी न किसी ऐसे भाव में बैठे हैं जो आपको मांगलिक योग देते हैं, 1 4 7 8 12 में अगर आ गए तो मांगलिक योग देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मंगल बहुत ही ज्यादा उग्र ग्रह है और यह उग्रता लाता है। तो इसका मतलब यह है कि अभी आपका मंगल इतना बलवान हो गया कि आपसे किसी प्रकार की कोई शत्रुता अगर लेता भी है तो उसको नुकसान हो जाएगा। आपसे शत्रुता लेने की स्थिति में अभी कोई नहीं है। अगर आपसे कोई शत्रुता करता भी है तो इस गोचर के समय में, इस समय में आपकी ही जीत होगी, क्योंकि मंगल की छठे भाव पर में दृष्टि है और छठा भाव जो होता है वो दुश्मन का होता है। दुश्मन पर विजय आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। अब यहां पे बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। तो नेगेटिव पॉइंट्स में आपके साथ यह है कि छठे भाव पर में शनि की दृष्टि है, दसम भाव पर में शत्रु दृष्टि है। तो शनि के लिए भी हनुमान जी की ही आराधना की जाती है, और मंगल को बलवान करने के लिए भी हनुमान जी की आराधना की जाती है। यानी कि वृश्चिक वालों के लिए हनुमान जी इष्ट देव हो गए। वृश्चिक वालों के लिए अभी की स्थिति में यह है कि शनि आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो शनि के नुकसान से बचने के लिए भी आपको हनुमान जी की शरण में ही जाना चाहिए, और मंगल को बलवान करने के लिए भी आपको हनुमान जी की ही पूजा करनी चाहिए। और इसमें मंगल चूंकि लाल प्लेनेट है और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। आपको तो ये पता ही होगा, रामायण में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे सिंदूर जो है वो हनुमान जी को अति प्रिय है, इसीलिए वो पूरे सर्वांग शरीर में वो सिंदूर लगाते हैं। तो हनुमान जी को सिंदूर लगाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो करें, और साथ ही साथ
हनुमान जी के लिए आप एक कपूर की आरती रोज करें। इतना करें तो आपको जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शुभ फल है वो निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। क्या होता है कि गोचर में शुभ फल आता है, गोचर अच्छा बन जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इसका शुभ फल पूरा नहीं मिला। तो इसके पीछे कारण यही रहता है कि अगर आपके लग्नकालीन कुंडली में वो प्लैनेट अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो मिला जुला असर मिलता है, यानी कि दोनों का मिक्सिंग करके फल मिलता है। लेकिन अगर आपका लग्न कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति है तो फिर बहुत अच्छा स्थिति मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, आप देख लें कि पराक्रम भाव में आपके मंगल बैठे हैं, शत्रु और बीमारी के भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि शत्रु बीमारी खत्म। भाग्य भाव पर में मंगल की मित्र दृष्टि है तो आपका भाग्योदय होगा। नौकरी के भाव पर, रिजल्ट के भाव पर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जो आपको निश्चित रूप से जो नौकरी के लिए प्रयासरत है उनको नौकरी मिलेगी। जो प्रमोशन जिनका बहुत दिनों से नहीं हुआ है उनको प्रमोशन मिलेगा। और मंगल जिनका जन्मकालीन कुंडली में अच्छा है तो उनको तो नौकरी में बोनस कह सकते हैं, या फिर जो भी कहते हैं पुरस्कार किसी भी प्रकार का, या जो भी कुछ होता है नौकरी से संबंध में कुछ अच्छा, वो जरूर आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से वृश्चिक वालों के लिए लगभग ये 1.5 महीना आपको इसको यूटिलाइज करना है, मंगल देव की और हनुमान जी की पूजा करनी है। इसका शुभ फल आपको पूर्णतः प्राप्त करना है। अब पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुछ जो ज्योतिषीय विधान होते हैं वो अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से गोचर का पूरा शुभ फल आपको मिलता है। तो इस तरीके से वृश्चिक के बारे में मैंने बतलाया, और नेक्स्ट में मैं आप लोगों को तुला और धनु के बारे में बतलाऊंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। और जो भी अगर आप कुंडली दिखलाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपना बर्थ डिटेल भेज करके कंप्लीट कुंडली अगर बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि केवल यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको कुछ बतलाऊं, आपका रेमेडी करूं, तो वो भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।